Okay, good evening. So to start with our first lecture on Internet of Things, तो let me be very much clear कि ये सब्जेक्ट theoretical नहीं है. इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए अभी देयर वुड बी फ्यू इंस्ट्रक्शंस क्योंकि सिंस इट्स आवर फर्स्ट लेक्चर व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज जो भी मैं आपको लिखा के दूंगा वो आप लिखोगे, ठीक है. एंड आई विल मेक श्योर एवरीथिंग इज देयर इन योर नोटबुक, एवरीथिंग. सो आपको इधर उधर कोई भी रिसोर्स ढूंढने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी. Everything I'll make sure is there in your notebook, every damn thing, so you don't have to refer in it book or for studying. But as a teacher I'll never discourage कि textbook मत खरीदो, but जैसे मैं बोल रहा हूँ everything will be there in your notes as well as notebook. जो कंटेंट मैं बोलूंगा रेफर नोट्स, वही कंटेंट नोट्स रेफर करने का, बाकी जो है वो नोटबुक से ही पढ़ने का. चैप्टर 1.1 अगर थोड़ा छोड़ दिया जिसमें थोड़ा सा लिखना ज्यादा है, बाकी एवरीवेयर देयर इज अ ब्लॉक डायग्राम, बाकी एवरीवेयर देयर इज सम प्रोग्राम्स, देयर इज सम conceptual explanation with the help of block diagram. So bhai, let us start with Internet of Things and then this is your entire syllabus. This will be our journey that will start with unit 1 and will go entirely till unit 5 in sequence. स्ट्रैटेजी क्या रहेगी अपने पढ़ने की, क्योंकि अपना यहाँ पे सिर्फ गेन ये नहीं है कि पेपर क्लियर करना है, अपना गेम यहाँ पे ये भी है कि अपने को नॉलेज गेन करना है. अपने को नॉलेज गेन करके इंडस्ट्री में खुद का वजूद, वी नीड टू स्टैंड आउट एज कंपेयर टू ऑल अदर ग्रेजुएट्स एंड यू नीड टू हैव दैट एक्स्ट्रा फैक्टर. सो अपने पास वो एक एड ऑन चीज होनी जरूरी है. सो वो एड ऑन चीज के लिए आपके पास नॉलेज होना जरूरी है. तो जब मैं आगे बढ़ रहा हूं एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द सिलेबस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, यूनिट 1 बेसिकली आईओटी को इंट्रोड्यूस करेगा और नेटवर्किंग के कुछ फंडामेंटल्स को. यूनिट 2 प्रोटोटाइपिंग एंड एम्बेडेड सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेगा, जहां पे हम लोग बोर्ड्स पढ़ेंगे, आर्डिनो, रास्पबेरी पाई. फिर जब यूनिट 3 पे आएंगे हम लोग 3D प्रिंटर्स, हम लोग एपीआई, स्क्रीन स्क्रैपिंग, ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे. यूनिट 4 पे टेक्निक्स फॉर राइटिंग एम्बेडेड कोड के अलग अलग मेमोरी सिस्टम जो है वो हम पढ़ेंगे. बिजनेस मॉडल में हम कोई भी आईओटी प्रोडक्ट बना के कैसे उसको सेल कर सकते हैं वो देखेंगे. फाइनली मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या प्रोसेसेस लगेंगे वो यूनिट नंबर 5 में देखेंगे, एंड सो ऑन. This chapter you have some prescribed textbook. So now if you ask me personally, the index of first textbook is your syllabus. जो आपका इंडेक्स है ना, आपके इंडेक्स का जो पहला टेक्स्ट बुक है वो है आपका सिलेबस. एंड प्रैक्टिकली अगर आपको कुछ करना है प्रैक्टिकली, देन यू कैन रेफर दिस बुक नोन एज राजकमल. ठीक है, रेस्ट टू आर ओके, बट सिलेबस के हिसाब से पहला, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के लिए दूसरा. तो जब मैं अभी आगे बढ़ रहा हूं एंड आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द प्री रिक्विजिट, ये सब्जेक्ट अंडरस्टैंड करने के लिए प्री रिक्विजिट क्या है. तो यू नीड टू हैव अ फेयर नॉलेज ऑफ C programming. You need to have a fair knowledge even of Python. Since IoT involved है, network आ रहा है इसमें, you need to have a good knowledge of computer networks. And since हम लोग डिवाइस को इंटरैक्ट करने को बोलेंगे
और डिवाइस को इंटरैक्ट करने के लिए अपने को लगेगा उस डिवाइस पे कुछ प्रोग्रामिंग करना. तो फॉर दैट वी नीड अ नॉलेज ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स. बट एम्बेडेड सिस्टम्स में अगेन इधर यू विल बी प्रोग्रामिंग अ प्रोसेसर और यू विल बी प्रोग्रामिंग अ माइक्रो कंट्रोलर. तो यहां पे प्रोसेसर में आ जाता है रास्पबेरी पाई एंड कंट्रोलर में आ जाता है आर्डिनो. तो चलो, इनफ ऑफ आई टॉकिंग अबाउट प्री रिक्विजिट ऑफ द सब्जेक्ट. वी नीड टू ऑल्सो राइट डाउन टुडे. आज अपने को लिखने का काम भी करना है. तो सिंस पहला लेक्चर है तो बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है, बट देन कुछ बेसिक ब्लॉक डायग्राम तो हम लोग बनाएंगे. तो आईओटी ये टर्म आया कैसे? IoT today is made up of various allied branches like artificial intelligence, machine learning. तो ये सब जब हम एम्बेड करते हैं इनटू अ हार्डवेयर और इस हार्डवेयर को बात करने के लिए मजबूर करते हैं, तो पिक्चर में क्या आता है? तब पिक्चर में आता है IoT. अभी ये IoT टर्म डिफाइन किया है, कॉइन किया है बाय अ साइंटिस्ट, और उस साइंटिस्ट का नाम है केविन एस्टन इन द ईयर 1999. ठीक है, इमेजिन करो ना, आज अपने को रेफ्रिजरेटर बता रहा है कि भाई दूध खत्म हुआ है, आते वक्त दूध लेके आ. ठीक है, डू यू आपको आपको मैं केस स्टडी बताऊंगा, द केस स्टडी रिलेटेड टू कोविड इटसेल्फ, बट थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं. सो व्हाट एग्जैक्टली इज IoT? IoT मतलब इंटरनेट थिंग, मतलब एनी ऑब्जेक्ट. So that object can be either a living object or that object can be a non-living object. So living रहेगा या non living रहेगा, कुछ भी रहने दीजिए, वो ऑब्जेक्ट कुछ इंफॉर्मेशन आपको देना चाहिए. If that object is able to provide some information to you, then and only then that object can be a part of our IoT system. So to be a part of our IoT system, it is necessary that object has to provide some kind of communication. जब तक वो ऑब्जेक्ट आपसे कोई कम्युनिकेशन नहीं करेगा, इट इज ऑफ सर आपका माइक बंद है. अच्छा, अभी आ रहा है? यस यस सर. पूरा टाइम म्यूट था क्या? नहीं सर, अभी नो सर. म्यूट किया भगवान जाने. एनीवे, चलो, तो अभी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, अभी आपको एक तो दिमाग में फिट हो गया कि आपके पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो अपने को कुछ कम्युनिकेट कर पाए, तो ही मैं उसको कहूंगा इट इज अ पार्ट ऑफ IoT. बट IoT ये सिलसिला चालू कैसे हुआ? IoT ये सिलसिला चालू हुआ विद कंसेप्ट ऑफ पीपल टू थिंग्स, जहां पे आपके स्मार्टफोन्स बहुत ज्यादा पिक्चर में आए ना, तभी तुम्हारा पीपल टू थिंग्स बहुत ज्यादा एक्सप्लोर होने लग गया. सो जैसे यहां पे आपको दिख रहा है स्मार्ट वॉचेस गिविंग द वाइटल इंफॉर्मेशन, आपके वाइटल इंफॉर्मेशन which is helping your doctor to track your medical condition. ठीक है, देन हम लोग ने ये इंट्रोड्यूस भी किया था थिंग्स टू थिंग्स. इफ यू रिमेंबर, हम लोग ने जो एक सेशन लिया था लास्ट वीक में, तो थिंग्स टू थिंग्स इज एक्चुअली फोकसिंग अपॉन जब दो चीजें एक दूसरे से बात कर सकती है विदाउट एनी काइंड ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन, देन आई विल कॉल इट एज अ थिंग टू थिंग. बट देन उस थिंग टू थिंग को जब हम आगे लेके गए, and when we say that two machines can interact with each other, I call it as M to M, machine to machine. और जब इन तीनों चीजों को मैंने इकट्ठा किया, ultimately what I got was internet of everything. So this is very 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 important for your viva. What is internet of everything? तो आंसर क्या दोगे? Internet of everything is nothing but combination of internet of humans, internet of devices and internet of things.
So when I talk about Internet of Devices, it forms your M2M communication. When I say Internet of Humans, it forms your people to thing a communication. And when I say about IoT, it talks about thing to thing communication. So what exactly is M2M? What exactly is P2T? What exactly is a T2T? So what is M2M? Machine to machine. What is T2T? Things to things. And what is P2T? Humans to thing. तो अभी कोई अनम्यूट करके मुझे आंसर देते जाएगा. मेरे को बात बताओ, स्मार्ट वॉच पिक्चर में आएगा तो वो कहां जाएगा? M2M, P2T या T2T? स्मार्ट वॉच P2T. एग्जैक्टली द आंसर वुड बी P2T, स्मार्ट वॉच. अच्छा, when a refrigerator is telling a human कि भाई आते वक्त दूध लेके आ, भूल मत जाना, I will classify it as T2T. ठीक है. एंड जब मोबाइल फोन लैपटॉप से बात कर रहा है, जब मोबाइल फोन कोई क्लाउड से बात कर रहा है, आई विल कॉल इट एज मशीन टू मशीन. सो मोबाइल to laptop is machine to machine, whereas for example car to garage is thing to things, because कार एक मशीन नहीं है, कंप्यूटर सिस्टम नहीं है कार, एंड गैराज भी एक कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, बट स्टिल बोथ ऑफ देम कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर. इट फॉर्म्स थिंग्स टू थिंग्स कम्युनिकेशन. सो इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग इज अ सुपर सेट. ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग इज अ सुपर सेट ऑफ IoT, IoD, IoH. And further, when I'm communicating with respect to IoT versus IIoT, we need to understand IoT कब और IIoT कब. IIoT is industrial IoT. So सब automation करने के लिए जो robots use होते हैं, they come under industrial IoT. But जो भी हम use करते हैं, end products, consumer use करते हैं, that is classified as Internet of Things, that is IoT. सो जरा नोटबुक ओपन कीजिए और नोटबुक में जरा एक डेफिनेशन लिखिए एवरीवन. यूनिट नंबर 1.1 इंट्रोडक्शन. यूनिट नंबर 1.1 इंट्रोडक्शन, और उसमें लिखिए, सबसे पहला हेडिंग दीजिए डेफिनेशन ऑफ IoT. डेफिनेशन ऑफ IoT. तो उसमें लिखिए इंटरनेट ऑफ थिंग is Internet of Thing is collection of interrelated objects. Collection of interrelated objects that provide some kind of information, that provides some kind of information when they communicate, that provides some kind of information when they communicate, that provides some kind of information when they communicate. For example, a refrigerator reminding the owner to get the milk. A refrigerator reminding the owner to get the milk. I'll repeat it again. IoT is collection of interrelated objects. Interrelated objects that provide some information when they communicate.
that provides some information when they communicate. When they communicate. उसके बाद लिखिए अभी आगे जो भी लिखोगे इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर वाइवा. सो राइट ऑन पीपल टू थिंग्स. पीपल टू थिंग्स. उसमें एग्जांपल लिखिए स्मार्ट वॉच. स्मार्ट वॉच. Second, things to things. Second, things to things. उसमें एग्जांपल लिखिए कार टू कार कम्युनिकेशन. कार टू कार कम्युनिकेशन. कोई एग्जांपल दे पाएगा अनम्यूट करके? आज एक बहुत फेमस ऑटोनॉमस कार वर्ल्ड में फेमस है. ऑटोनॉमस कार टेस्ला. टेस्ला. वेरी गुड, वेरी गुड. टेस्ला. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट लिखिए एम टू एम, मशीन टू मशीन. एम टू एम, मशीन टू मशीन. एग्जाम्पल मोबाइल फोन and a server. Mobile phone and a server. Sir, you're mute again. मेरे को बार बार म्यूट कौन कर रहा है? Internet of everything. It is superset. It is superset of IOD, IOH, IoT. It is superset of IOD, IoT, IOH. It is superset of IOD, IoT, IOH. और ये डायग्राम ड्रॉ कीजिए प्लीज. Quickly draw this diagram. Please tell me once complete. Done, sir. Okay. अच्छा, अभी सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम देखने के पहले ना हम लोग एक टॉपिक देखते हैं. एवरीवन इन योर नोटबुक, आई बिलीव सबका हो गया है ड्रॉ करके. ठीक है. और एक टॉपिक लिखे IIoT. IIoT. It is industrial IoT. IIoT is industrial IoT. And guys, I will be requesting you, चैट पे आप मैसेज डालो जब भी डालना है, बट देन आई वुड रिक्वेस्ट कि इंटरैक्टिव रहो. अनम्यूट करके आंसर देते जाने का, सोते बैठने का नहीं, पैसिव रहने का नहीं. यू नीड टू बी एक्टिव कंटिन्यूअसली. जो भी क्वेश्चन पूछा अनम्यूट एंड आंसर. चलो IIoT का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज IIoT? इट इज
Industrial IoT. Industrial वेरी गुड, इंडस्ट्रियल आईओटी। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या तुम्हारा स्मार्ट टीवी आईआईओटी में जाएगा? स्मार्ट टीवी नो सर। No, sir. No. जो भी IoT. आप यूज करते हो ना, जो भी वो आईओटी में आएगा। एंड जो भी वो प्रोडक्ट बनाने के लिए इंडस्ट्री जो रोबोट्स यूज करते हैं, ठीक है, ऑटोमेशन के लिए, वो जाएगा इंडस्ट्रियल आईओटी में। अच्छा मेरे को बात बताओ, क्या ईसीजी मशीन आईओटी में आएगा या आईआईओटी में जाएगा? ईसीजी मशीन IIoT. IIoT. अभी ये बोलोगे सर आईआईओटी क्यों? क्योंकि आप थोड़ी ये डिवाइस हर रोज यूज करते हो। इट इज यूज्ड इन अ इंडस्ट्री। विच इंडस्ट्री? मेडिकल इंडस्ट्री। अच्छा, कार पेंट करने वाला रोबोट IIoT. 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 ठीक है, गाड़ी का सिग्नल ऑन ऑफ करने का जो भी डिवाइस रहेगा वो IIoT. IIoT, क्योंकि you are not using it for your own personal benefit. It is used for a society. So write down industrial IoT are used in industry for various reasons. Are used in industries for various reasons. For various reasons. ठीक है, चलो अभी सबसे पहले नोटबुक में हेडिंग दीजिए एन्चांटेड ऑब्जेक्ट्स एंड मार्क इट एज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर वाइवा। एन्चांटेड ऑब्जेक्ट्स, एन्चांटेड ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, मैं अभी आपको आगे एक बात पूछता हूँ। हैव यू एवर इमेजिन कि घड़ी अपने से कभी बात कर पाएगा? वी नेवर थॉट ऑफ इट। हैव यू एवर इमेजिन आपका जो पेट है, डॉग या कैट, वो अभी कहाँ पे है? हेलो, अरे हेलो बोलून पुढे तो बोल। Hello. यस, ओके। सो अभी व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कैट्स या ये डॉग्स, ये तुमने कभी इमेजिन किया था ये तुमको बोलेंगे अभी वो एग्जैक्टली कहां पे? वी नेवर इमेजिन्ड अबाउट दैट। वी नेवर एवर इमेजिन कि रेफ्रिजरेटर अपने से बात करेगा। वी नेवर एवर इमेजिन कि एक अम्ब्रेला अपने से बात करेगा एंड अपने को रिमाइंड करेगा टू कैरी इट बिकॉज प्रोबेबली देयर इज गोइंग टू रेन। ठीक है, आपको पता है देयर आर टुडे स्मार्ट ब्लेड्स अवेलेबल। रेजर्स होते ना, स्मार्ट रेजर्स मार्केट में आए हैं एंड वो क्या करते हैं, वो तुम्हारा स्किन का सेंसिटिविटी देख के उतना प्रेशर लगा के तुमको स्मूथ शेविंग देने की कोशिश करते हैं। सो ये सब जो ऑब्जेक्ट्स है ना भाई, ये हम एक जमाने में फेरी टेल में देखते थे कि एक बुल्ली एक चूहे से बात कर रही है, एक गाड़ी दूसरे गाड़ी से बात कर रही है, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से बात कर रही है, एक माउस डॉग से बात कर रहा है, ठीक है, एक झाड़ अपने से बात कर रहा है, एक घड़ी अपने से बात कर रही है। तो ये सब जो है ना, दे वेर द पार्ट ऑफ फेरी टेल्स, बट आज उसको हम लोग ने एग्जिस्टेंस मार्केट में लेके आए और ऐसे ऑब्जेक्ट को जो हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि वो बात कर पाएंगे, वो आज हमसे बात कर सकते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या कहेंगे? वी विल कॉल इट एज enchanted objects. So what are enchanted objects? The objects which we never thought that they would be able to communicate. It was the part of fiction, fairy tales, but today it is made possible with this technology. This technology, as you know, is nothing but with technology, IoT. Is this clear, everyone? Yes or no? Yes, sir. So write down in your notebook enchanted object, mark it as very important for your viva, and write down
these objects are those these objects are those these objects are those which were a part of fairy tale and science fiction, which were part of fairy tale and science fiction, which were part of fairy tale and science fiction, but was not part of, sorry, but was never imagined that they can communicate, but never imagined that they can communicate. Example: smart watch, smart refrigerator, smart umbrella, etc. Smart watch, smart refrigerator, smart umbrella, etc. चलो, आपने कभी ना कभी हॉलीडे मूवी देखा ही रहेगा अक्षय कुमार का. यस सर. ठीक है, कोई मेरे को बताएगा वो हॉलीडे मूवी में, अगर आपको याद रहेगा एंड वाला सीन, मेरे को एक बात बताओ, अक्षय कुमार जाता है उधर, सब वो इंजर्ड लोग रहते हैं, हैंडीकैप हो जाते हैं, वो लोग खेलते रहते हैं, और उधर जाके वो अनाउंस करता है कि कल अपने को ये सब एक्टिविटी करने का है, एंड सब लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं. तो उसका जो इंस्पेक्टर फ्रेंड है वो बोलते हैं ये सब तालियां क्यों बजा रहे हैं. याद है आपको ये सीन? याद रहेगा. यस सर. ये सीन के बाद ना उसी दिन इवनिंग में अक्षय कुमार एक गन लेता है, गन, और वो गन को लेके वो अपने बॉडी के अंदर एक चिप डाल देता है. ठीक है, दैट चिप बॉडी में चले जाता है. तो वो जो चिप बॉडी में जाता है वो कौन सा चिप है? दैट इज योर GPS. परफेक्ट आंसर, दैट इज योर जीपीएस ट्रैकर. तो अगर आप देखो कि वो जिधर जाता है उसके पीछे एक बंदा ऑलरेडी उसको ट्रैक करते रहता है. और फाइनली इफ यू रिमेंबर द एंड मूवी सीन, वो जिस बोट में जाता है, बोट के नीचे वो बंदा बॉम्ब लगा के चले जाता है. सो ये कैसे पॉसिबल हुआ? जीपीएस ट्रैकर से पॉसिबल हुआ दोस्तों. चलो मैं आपको बताता हूं. डू यू नो आपके जो वैक्सीन है, कोविड वैक्सीन है, आपको पता रहेगा ना, उसको कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर के नीचे ही सेट करना होता है. अगर उसको स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर 2 या 5 डिग्री के ऊपर लेके गए तो दैट योर वैक्सीन, इट्स एक्चुअली null and void. It's like your simply saline water. It is not going to affect when it is injected in our body. तो अगर आप अपने किसी ने वैक्सीन लिया रहेगा तो आप देखते रहोगे. अभी जैसे मैंने अपोलो हॉस्पिटल में लिया था, तो मैंने वहां पे देखा था कि दे यूज्ड टू कीप द वैक्सीन, पूरा बॉटल एक को नहीं देते थे, कुछ ml निकालते थे उस बॉटल में से, और वो बॉटल रखते थे एक आइस बॉक्स पे, जिसके वजह से उसका टेम्परेचर कंट्रोल्ड रहता था. बट मेरे को एक बात बोलो, जब आपका कार उस मेडिसिन को लेके निकलता है पुणे से मुंबई आने के लिए, आर यू श्योर कि वो तुम्हारे पुणे से मुंबई आने वाले गाड़ी में रेफ्रिजरेटर है और वो कंटिन्यूअसली सेम डिग्री पे सेट करके रखा है? आई वुड से आई एम नॉट श्योर. No, sir. I cannot No, sir. trust. No, I sir. cannot trust. Because temperature will be changed, na. Exactly. टेम्परेचर नहीं, पर अभी ऐसा हो सकता है कि जिस ट्रक से सेंड कर रहे हैं उसके अंदर देयर इज अ रेफ्रिजरेटर, बट वो ट्रक वाले चालाक रहते हैं. ट्रक वाले अपना डीजल बचाने के लिए थोड़ी देर के लिए अगर रेफ्रिजरेटर बंद कर देंगे तो सेम टेम्परेचर मेंटेन ही नहीं होगा. डू यू अग्री विद दिस? Yes, Yes sir. sir. Yes. एग्जैक्टली. तो Yes. अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ. बात ये है कि जब वो ट्रक ट्रैवल हो रहा है पुणे से मुंबई के पास, जब वो ट्रक लोनावाला पहुंच जाता है, अज्यूम करो
वो ट्रक ड्राइवर ने रेफ्रिजरेटर ऑफ कर दिया, तो उसको पता नहीं है कि ये लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं। उस रेफ्रिजरेटर के अंदर एक सेंसर रहेगा, जो सेंसर कंटिन्यूअसली पुणे के फैक्ट्री से बात करते रहेगा, और जैसे पुणे के फैक्ट्री को समझा, क्या समझा कि रेफ्रिजरेटर बंद है। कर दिया, जैसे पुणे के फैक्ट्री को समझा, इसके अंदर उन्होंने और एक सेंसर डाल के रखा है, और वो है, तो पुणे के फैक्ट्री वाला बंदा सबसे पहले ट्रक वाले को कॉल करेगा और बोलेगा तू अभी लोनावाला में है, तू सबसे पहले बता तूने एसी का टेम्परेचर क्यों, रेफ्रिजरेटर क्यों बंद किया, ऑन प्रायोरिटी उसको चालू कर। एंड द सेम थिंग इज इवन अप्लाइड टुडे इन सिंगापुर, इन न्यूयॉर्क, जहां पे ये स्मार्ट सिटी विद आईओटी किया हुआ है, कि वहां पे ये पेरिशेबल गुड्स खराब ना हो, उसके लिए ऐसे सेंसर्स लगाए हुए हैं कि एवरी कार नीड टू ट्रांसपोर्ट दैट पेरिशेबल गुड्स इन अ स्पेसिफिक टेम्परेचर ओनली। एंड ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? इट इज मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो वी नेवर एवर इमेजिन कि एक रेफ्रिजरेटर को अपने वो भी इतने दूरी पे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मेरे को बंद करके रखा है, मेरे को चालू करने को बोलो, नहीं तो तुम्हारा दवाई खराब होने वाला है। आर यू गेटिंग मी एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Someone had raised the hand. अगर कुछ डाउट रहेगा प्लीज अनम्यूट करो और पूछो डाउट। अच्छा चलो, लेट अस प्रोसीड and let us draw the block diagram of IoT, which is known as physical IoT equation या physical design of IoT. So everyone in your notebook write down IoT equation. IoT equation slash physical design of IoT slash block diagram of IoT, block diagram of IoT. ठीक है, चलो अभी मेरे को एक बात बताओ, मैं अगर यहाँ पे इसका ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, सबसे पहले मेरे को क्या लगेगा बताओ? वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। सबसे पहले आपको लगेगा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट या ऐसा ऑब्जेक्ट जो कुछ इंफॉर्मेशन दे पाएगा, जो कुछ इंफॉर्मेशन देने वाला। वेरी गुड। चलो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इस ऑब्जेक्ट पे हम लगा देंगे एक इनपुट कंपोनेंट, और वो इनपुट कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं सेंसर। वेरी गुड, सेंसर। ठीक है, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द जॉब ऑफ अ सेंसर? टू टेक इनपुट, टू टेक इनपुट। इनपुट लेने के बाद जो आपका सेंसर है ना, वो एनालॉग इनपुट लेता है। रियल वर्ल्ड से आप जो भी इनपुट लोगे ना, वो एनालॉग रहेगा। एंड आपके सिस्टम को एनालॉग चीज नहीं समझती, आपके सिस्टम को क्या समझता है? डिजिटल चीज। तो आपको यहाँ पे मुझे एक डिवाइस लगेगा, उस डिवाइस का नाम है एडीसी। क्या नाम है? एडीसी। कैन यू टेल मी व्हाट इज एडीसी? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। Very good, very good. That is also known as transducer. Now why transducer? Because it converts one form of energy into another form. Another of form. Very good. अभी मुझे सोचने के लिए क्या लगेगा पता है? कंट्रोलर। कंट्रोलर।
You can either use a very famous controller Arduino, or you can also go for a famous processor Raspberry Pi. ठीक है, whatever you are comfortable working with. अच्छा, कंट्रोलर क्या करेगा बताओ मुझे. कंट्रोलर जो भी इनपुट आएगा उसको क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करके वो क्या देगा? आउटपुट. बट भाई जो आउटपुट वो देगा, वो आउटपुट वापस डिजिटल फॉर्म में ही रहेगा. तो मुझे रियल वर्ल्ड को आउटपुट देना है, तो मुझे यहाँ पे लगेगा DAC. क्या लगेगा? DAC. Now what is a DAC? DAC is also a Digital transducer. डिजिटल टू एनालॉग. परफेक्ट आंसर, जो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा. एंड फाइनली जो आउटपुट है वो आउटपुट रियल वर्ल्ड को मिल जाएगा. और रियल वर्ल्ड को आउटपुट देने के लिए मुझे यहाँ पे और एक डिवाइस लगेगा, और वो डिवाइस रहेगा एक्चुएटर. ठीक है. सो कंट्रोलर जो है ना, कंट्रोलर प्रोसेसिंग करता है, थिंकिंग करता है. इसके लिए दोस्तों कंट्रोलर को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ वेयर एज ये सब जो लिंक्स है, ये सब जो भी लिंक्स है, ये सब लिंक्स को हम कहेंगे हार्ट ऑफ आईओटी. क्या कहेंगे? हार्ट ऑफ तुम सोचो ना, अगर लिंक्स टूट गए तो मेरे को बोलो, क्या तुम बात कर पाओगे? No. एग्जैक्टली नो. ठीक है. सेंसर इज इनपुट एंड एक्चुएटर इज आउटपुट, and object is nothing but thing. Is this clear, everyone? So this is the basic block diagram. किसका block diagram? IoT का. इतना दिमाग में घुस गया everyone? Yes, sir. Yes, sir. चलो अभी आप लिखो. The IoT physical design consists of The IoT physical design consists of following components. Consist of following components. ठीक है. डायग्राम के लिए जगह छोड़ो और डायग्राम के बाद लिखो नंबर वन, object. It is any particular thing which can communicate. It is any particular thing which can communicate. Which one can, sorry, it is any particular thing which can give some information. Which can give some information. Sorry. Which can give some information. So could you repeat the thing after object, please? आपने क्या लिखा है ऑब्जेक्ट में? It is a kind of a thing which can give some information. Which can give some information. फिर लिखिए सेंसर. A device that takes input reading from the object. A device that takes input reading from the object. From the object. A device that takes input reading from the object. उसके बाद लिखिए ट्रांसड्यूसर. ट्रांसड्यूसर कोई बता पाएगा ट्रांसड्यूसर का डेफिनेशन? देखते किसको किसको आता है.
आंसर सर्च वर्च करके मत बताओ, किसको पता है फटाक से आंसर दो। ट्रांसड्यूसर मतलब क्या? Convert signal from one form to another. ओके, वेरी गुड। ट्रांसड्यूसर मतलब एनी एंटिटी दैट परफॉर्म्स conversion of one form of energy into another form of energy. So can you tell me, everyone can you tell me, इधर इनपुट में पहले क्या मिला रहेगा? ऐसा सिग्नल मिला रहेगा ना, फिर इधर क्या हो जाएगा? कहने से इधर ऐसा होगा 0 या 1, फिर इधर से भी ऐसा कुछ आउटपुट मिलेगा 0 1 0 1, एंड फिर अल्टीमेटली इधर वापस इट वुड बी कन्वर्टेड बैक इनटू एनालॉग। समझ रहा है ना आपको? सो राइट डाउन ट्रांसड्यूसर, a device that converts one form of energy into other, a device that converts one form of energy into other, a device that converts one form of energy into other. For example, ADC, for example, ADC, analog to digital converter, and DAC, digital to analog converter. And DAC, digital to analog converter. उसके बाद लिखिए कंट्रोलर, कंट्रोलर it is brain of IoT, it is brain of IoT, that performs processing of input, that performs processing of input data. Processing of input data. जाओ नीचे जाओ तुम लोग, पढ़ रही हूँ मैं, जाओ बाहर। उसके बाद एक्चुएटर, एक्चुएटर it is an output device, it is an output device, it is an output device it is an output device to give the output of the system to the real world, to give the output of the system to the real world, to give the output of the system to the real world. ठीक है, complete this block diagram. ये रुको रुको, और एक लास्ट पॉइंट, इंटरनेट, it is heart of IoT which connects all the components. It is heart of IoT which connects all the components. Which connects all the components. ठीक है, चलो कंप्लीट द ब्लॉक डायग्राम. सर पूरा नहीं दिख रहा. क्यों पूरा क्यों नहीं दिख रहा?
I hope the block diagram is visible. Huh? Yes, sir, visible. Yes, sir. Yeah, complete it first. Please tell me once complete. Done, sir. Answer. Done, sir. Okay, अभी इसके बाद 5 मार्क ऐसे ही थोड़ी मिलेगा. Give the heading as example automatic plant watering system. Automatic plant watering system. If you see this diagram, यहाँ पे एक सेंसर डाल के रखा है. ये सेंसर इसको इंफॉर्मेशन देता है कि मॉइस्चर कंटेंट कितना है सॉइल के अंदर. फिर ये कंट्रोलर को बोल के रखा है अगर मॉइस्चर बहुत कम हो गया से 50-60%, देन इट इज गोइंग टू ऑन द मोटर. तो आपको इधर रेड लाइट दिख रहा है. वो इस बॉटल में से पानी लेगा और सॉइल में पानी डाल देगा. जैसे मॉइस्चर बढ़ गया ऑटोमेटिक मोटर बंद. तो इसका अगर आप ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करोगे, चलो यू हेल्प मी नाउ. ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज व्हाट, दिस विल बी योर सॉइल. सो कैन यू टेल मी सॉइल वुड बी योर नाउ ऑब्जेक्ट. इसके अंदर तुम क्या डाल के रखोगे बताओ. सेंसर। पता है इस सेंसर को क्या कहते हैं हम लोग? वी कॉल इट एज परफेक्ट आंसर, मॉइस्चर सेंसर. ठीक है, ये मॉइस्चर सेंसर किसको कनेक्टेड रहेगा दोस्तों? ट्रांसड्यूसर एडीसी। ठीक है, ये कनेक्टेड रहेगा तुम्हारे ब्रेन को. ब्रेन मतलब कौन? कंट्रोलर। कंट्रोलर. कंट्रोलर जो है वो कनेक्टेड रहेगा तुम्हारे. परफेक्ट आंसर. योर कंट्रोलर वुड बी नाउ कनेक्टेड टू दी water pump. And water pump ultimately connected रहेगा with the pipe. ये जो आपको दिख रहा है, अज्यूम करो ये पानी का पाइप है. ठीक है, और इस पानी के पाइप को हम लोग ने आगे कनेक्ट किया है स्प्रिंकलर. ठीक है, और स्प्रिंकलर का काम क्या रहता है? स्प्रिंकलर का काम क्या रहता है? जब भी इधर से पानी आएगा, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ पानी आ रहा है. ठीक है, वो पानी सॉइल पे डालेगा. अल्टीमेटली जब वो सॉइल पे डालेगा तो मेरे को बोलो मॉइस्चर कम होगा या मॉइस्चर बढ़ेगा? मॉइस्चर बढ़ेगा. तो कंट्रोलर देखेगा कितना बढ़ना चाहिए और एक लेवल के बाद वाटर पंप को क्या बोलेगा? पानी सप्लाई करना क्या कर? बंद करो। वेरी गुड.
So now can you explain me the entire process? इधर क्या है, क्या रीड करता है वो? मॉइस्चर कंटेंट. ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट अगर हाई है, हाई, तो पानी चालू या पानी बंद? पानी बंद. पानी बंद. और मॉइस्चर कंटेंट बहुत लो है, तो पानी चालू या पानी बंद? पानी चालू. समझ रहे हैं आपको एवरीवन? Yes, sir. एवरीवन. सो कैन यू एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली दिस सिस्टम इज? कौन सा सेंसर यूज किया? Moisture sensor. उसको किसके अंदर डाल के रखा? Oil. सॉइल से कंटिन्यूअसली क्या रीड करता है? Moisture. मॉइस्चर का वैल्यू किसको देता है? Controller. अगर हाई रहेगा तो पंप को क्या करता है, और लो रहेगा तो पंप को क्या करता है? चालू. पंप को चालू करेगा तो पंप से पानी जो निकलेगा वो तुम्हारे सॉइल को मिलेगा. जैसे पानी मिलना चालू, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ना चालू हो जाएगा. जैसे मॉइस्चर कंटेंट हाई, वैसे तुम्हारा कंट्रोलर वाटर पंप को बोलेगा पानी बंद कर. दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. सो ड्रॉ दिस ब्लॉक डायग्राम. डन एवरीवन? Yes, sir. एक स्टेटमेंट लिखो. एज शोन अबाउ, as shown above, the moisture sensor will read the moisture content in the soil, and give it to controller. Will read the Moisture sensor will get the moisture content from the soil. Yeah, will read the moisture content from the soil and give it to the controller. चुप रहो. And give it to the controller. फिर लिखो. The controller, depending on the moisture content, will on and off the water pump. The controller, depending on the moisture content, will on and off the water pump.
Okay. Shall we proceed, everyone? Everyone, shall we proceed? Okay. Yes. Yes, sir. Everyone, now give the heading as example 2. Example 2. A patient monitoring system using smartwatch. Patient monitoring system using smartwatch. आपको पता है ना, इस स्मार्ट वॉच पे कई अलग अलग सेंसर्स होते हैं. There is a sensor to calculate your oxygen level. There is a sensor to calculate your heart rate. There is a sensor to calculate how much calories you have burned and so on. So logically, I will call this as my sensor. Chalo, quickly tell me, this sensor is connected to your Mobile. Very good. So can you tell me, मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए वो कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करता है? Bluetooth. Bluetooth. Very good, perfect answer. They are using a technology known as Bluetooth. Now आपने उस स्मार्ट वॉच का ऐप इंस्टॉल किया रहेगा. सो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका मोबाइल इज कनेक्टेड टू अ Internet. perfect answer, and through this internet you are connected to the एप्लीकेशन सर्वर, जहां पे आपके सब पैरामीटर्स जाके स्टोर होते हैं. ठीक है. दिस एप्लीकेशन सर्वर इज समटाइम ऑल्सो नोन एज क्लाउड. आपने वर्ड सुना रहेगा ना, क्लाउड. Yes. Yes. Yes, sir. अच्छा, एंड अभी एट द अदर एंड और एक सिस्टम है जो इस सिस्टम को कनेक्टेड है, एंड दिस सिस्टम इज ऑफ डॉक्टर सिस्टम. और यहां पे मेरे को बोलो, ये क्लाउड पे कितने पेशेंट का रिकॉर्ड रहेगा, एक या अनेक? परफेक्ट अनेक. आंसर. तो यहां पे मैं ऐसे रिकॉर्ड्स बताता हूं. तो व्हाट आर दिस आर पेशेंट रिकॉर्ड्स. अच्छा मेरे को बोलो, क्या तुम्हारा डॉक्टर हर पेशेंट का रिकॉर्ड हर 15 मिनट में चेक करते बैठेगा क्या? No. No. देन यू टेल मी, वो डॉक्टर उस पेशेंट का रिकॉर्ड कब चेक करेगा? Input मिलेगा तो. अरे इनपुट तो हर 15 मिनट में जा रहा है ना. हर 15 मिनट में उस बंदे का लोकेशन, उस बंदे का हार्ट रेट, उस बंदे का SpO2, उस बंदे का ब्लड प्रेशर हर 15 मिनट में इस क्लाउड पे स्टोर हो रहा है. सर जब हार्ट रेट कम हो जाएगा, एग्जैक्टली जब आपके वाइटल पैरामीटर जैसे SpO2 कम हो गया, या हार्ट रेट कम हो गया, या बहुत ज्यादा हो गया, या ब्लड प्रेशर कम ज्यादा हो गया, तो क्लाउड पे प्रोग्रामिंग करके रखा है. वाइटल पैरामीटर्स जब कुछ अलग इंफॉर्मेशन देंगे, डॉक्टर को एक अपने मशीन पे टुंग टुंग नोटिफिकेशन बजेगा, एंड डॉक्टर इमीडिएटली वो डेटा ओपन करके देखेगा, एंड इमीडिएटली पेशेंट को कॉल करेगा. या पेशेंट अगर हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल में डॉक्टर या नर्स को कॉल करके बोलेगा इमीडिएटली इस पेशेंट को अटेंड करो. नहीं तो डॉक्टर तुमको कॉल करके बोलेगा भाई तेरे पैरामीटर्स कुछ गलत लग रहे हैं, रश टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल. इज दिस क्लियर एवरीवन? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो मेरे को बोलो, आपके जो भी पैरामीटर्स है कंटिन्यूअसली हर 15 मिनट में कहां स्टोर हो रहे हैं? क्लाउड. क्लाउड पे. क्या क्लाउड पूरा इंफॉर्मेशन डॉक्टर को दे रहा है? No, sir. नहीं. तो सिर्फ कौन सा इंफॉर्मेशन दे रहा है? अगर कोई AIT. पैरामीटर्स वो प्रोग्राम करके रखा है, पैरामीटर्स ऊपर ज्यादा कम ज्यादा हो गए तो वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगा. इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes. Yes. कंप्लीट दिस डायग्राम. कंप्लीट दिस डायग्राम.
वो जो स्टेप वाइज लेके वो स्टेप भी पढ़ो. स्टेप नंबर 1 भी आपको लिखना है. कंटिन्यूअसली सेंड्स पैरामीटर्स ऑफ यूजर ऑन क्लाउड. सेकेंड स्टेप क्या है? ओनली व्हेन सम पैरामीटर्स कॉज मैटर ऑफ कंसर्न क्लाउड इन्फॉर्म्स डॉक्टर. एंड थर्ड स्टेप ऊपर लिखा है, राइट साइड ऊपर, डॉक्टर इमीडिएटली टेल पेशेंट टू विजिट नियरेस्ट हॉस्पिटल. दिस इज इन्फॉर्म्स. जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, SpO2 below 90. तो इधर पैरामीटर्स भी कौन से? SpO2, हार्ट रेट, BP, एक्सेट्रा. Hello. Hello. Yeah, tell me. Yes, Ayush. Done, sir. Done, sir. All 3 steps भी लिखा ना? Yes. Sir. ओके. अभी तुम्हारे एग्जाम में ना एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है. दैट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज हु इज मेकिंग IoT. तो आपको ये क्वेश्चन क्लियरली समझेंगे. हु इज मेकिंग IoT का मतलब क्या है कि कौन से मैन्युफैक्चरर्स है जो अपने प्रोडक्ट में IoT यूज कर रहे हैं. ऐसे तो बहुत सारे, बट तुम्हारे टेक्स्ट बुक में कुछ 7 एप्लीकेशंस बताए हैं. इट इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ IoT. कौन से कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं? तो जरा यहां पे ध्यान दीजिए. सबसे पहला है स्काईबेल. स्काईबेल की खूबी देखो क्या है. ये है बेल जो आपके डोर के बाहर लगाया हुआ है. जैसे ये बटन तुम्हारा विजिटर प्रेस करता है, ठीक है, तो एक्शन देखो. सबसे पहला क्या ऑन किया? बटन प्रेस किया. जैसे बटन प्रेस हो गया, स्टेप नंबर 2 में देखो क्या होता है. स्टेप नंबर 2 में ये सब एक्टिवेट हो जाता है. अब बोलोगे सर ये सब क्या है? तो ये क्या है बताओ आप. कैमरा. ये ऊपर है वो क्या है? क्या? माइक. और जो नीचे है वो क्या है? स्पीकर. वेरी गुड. और जैसे आपने ये बटन दबाया, इमीडिएटली आपके मोबाइल फोन पे नोटिफिकेशन आता है, लाइक अ वीडियो कॉल. एंड नाउ यू नीड टू रिसीव दैट कॉल. तो आपको पता चलेगा आपके घर के बाहर कौन आया है. तो आजकल वो ट्रेडिशनल बेल की जरूरत नहीं है. तो जैसे आपने देखा कि कौन आया है, आजकल आपको पता है मैं मेरे घर पे जगह पे बैठ के डोर को अनलॉक कर सकता हूं और विजिटर को बोल सकता हूं आजा अंदर. मुझे फिजिकली डोर लॉक जाके ओपन करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट ऑटोमेशन राइट नाउ. तो मेरे को पता चलेगा मेरे घर के बाहर कौन है. एंड
मैं उससे बात भी कर पाऊंगा अगर मैं घर पे नहीं हूं फिर भी। एंड वो छोड़ो, अगर तुम्हें चाहिए कि तुम इसको यूज करो एज अ सीसीटीवी कैमरा, तो तुम दुनिया के कोई भी कोने में हो, तुम मोबाइल से इसको ऑन कर सकते हो और देख सकते हो तुम्हारे घर के बाहर क्या एक्टिविटी चल रहा है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी जिसने ये स्मार्ट वीडियो डोरबेल बनाया, जिसके लिए अवार्ड्स मिले हैं उसको? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंपनी? स्काईबेल। इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes. ठीक है। सेकंड है डैको। अभी व्हाट इज अ डैको, तो जरा यहां पे ध्यान दीजिए। डैको एक स्मार्ट पैनल स्विच है। स्मार्ट पैनल स्विच, और देखो कितना थिक रहता है। ठीक है, इतना, इससे भी कम, इससे भी कम, इससे भी कम वो थिक रहता है। और यहां पे ना ऐसे कुछ बटन्स है। ये कौन सा बटन है? पावर। पावर ऑन। फिर यहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा बल्ब, फैन, टीवी, एसी, लाइट एंड सो ऑन। ये स्मार्ट पैनल स्विच की खूबी क्या है? वो बटन ऑन करो और जो डिवाइस तुमको ऑन ऑफ करना है उसको सिलेक्ट करो। एंड ये वायरलेस है, वायरलेस मतलब ये स्विच तुम कहीं पे भी लेके घूम सकते हो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ये कहीं पे भी लेके घूम सकते हो तुम। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो मेरे घर Yes. पे, मेरे वॉल पे, हर जगह पे स्विचेस की जरूरत ही नहीं है। मेरे घर पे 4 लोग हैं तो 4 पैनल्स खरीदूंगा मैं। रैदर मेरे को एक्चुअली पैनल भी खरीदने की जरूरत नहीं। आई कैन, मैं मेरे घर पे मेरे डिवाइसेस में मेरे मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकता हूं। बट ये एक बनाया था स्मार्ट पैनल स्विचेस। तो स्मार्ट पैनल स्विचेस, उसका एक रिप्रेजेंटेशन यहां पे ऐसे दिख रहा है आपको। ठीक है, ये पैनल आप लेके जिधर घूमोगे तो उस रूम का लाइट, फैन, एसी, टीवी जो है सब ऑन ऑफ कर सकते हो। यू डोंट नीड दैट ट्रेडिशनल स्विचेस एट योर प्लेस। फिर तीसरा जो आया पिक्चर में वो है टीपी लिंक। ये मेरे घर पे है। ठीक है, अभी टीपी लिंक है, सिस्का है, एलएनटी है, फिलिप्स है, बहुत लोगों ने ये स्मार्ट वाईफाई बल्ब बनाया। इसकी पता है खूबी क्या है? इसकी खूबी ये है, जैसे यहाँ पे एग्जैक्टली दिख रहा है, मैं मेरे मोबाइल से इसको कम ज्यादा कर सकता हूं, लाइट का कलर चेंज कर सकता हूं, लाइट का इंटेंसिटी कम ज्यादा कर सकता हूं। मैं चेक कर सकता हूं कि ये लाइट 7 बजे ऑन हो जाएगा, 8 बजे बंद हो जाएगा। इस लाइट के मैं मोड सेटअप कर सकता हूं, ब्लिंक मोड, जो भी अलग अलग मोड्स देके रखे। and you can simply on and off your light using your mobile phone. You need to make sure that your light and your mobile phone is connected to the same router in your home. If it is connected to the same router in your home, you can easily, ऐसा नहीं है तुम्हारा मोबाइल एयरटेल के मोबाइल डेटा को कनेक्टेड है और ये बल्ब तुम्हारे घर के वाईफाई को कनेक्टेड है तो वो काम नहीं करेगा। तुम्हारा मोबाइल एज वेल एज ये बल्ब तुम्हारे घर के वाईफाई को कनेक्टेड होना चाहिए। इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एंड आई कैन सिंपली ऑन एंड ऑफ दिस लाइट्स थ्रू माय इंटरनेट कनेक्टिविटी। ठीक है, फिर आया एक वेरी इंटरेस्टिंग डिवाइस। ये इंटरेस्टिंग डिवाइस का नाम है अवेयर। इस डिवाइस ने बनाया अवेयर ग्लो नाम का एयर मॉनिटरिंग डिवाइस। इट इज नॉट योर एयर प्यूरिफायर एंड इट इज ऑल्सो स्मार्ट प्लग। अपने को फिलहाल स्मार्ट प्लग में इंटरेस्ट नहीं है, अपने को फिलहाल इंटरेस्ट है एयर मॉनिटरिंग में। ये देखो इधर, कैन यू सी अ होल? दैट इज योर एयर
इनपुट सेंसर। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? उसके Yes, sir. बाद Yes, sir. ये डिवाइस के अंदर का जो कंट्रोलर है ना, वो तुम्हारा एयर मॉनिटरिंग करेगा कि तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल कितना है एयर में, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है, और वो जो कुछ भी वैल्यू है वो वैल्यू तुम्हारे सर्वर पे डालेगा। तो बट ऑब्वियसली ये कनेक्टेड होना चाहिए तुम्हारे राउटर को, लॉजिकली ये कनेक्टेड होना चाहिए तुम्हारे इंटरनेट को, और ये इंटरनेट से डेटा किसको डालेगा? सर्वर से, और सर्वर से ये डेटा यूजर अपने मोबाइल में ले सकता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो तुमको पता चलेगा कि भाई तुम्हारे घर पे आज एयर क्वालिटी कितना अच्छा है या एयर क्वालिटी कितना बुरा है, एंड दे विल आल्सो सजेस्ट यू कि एयर क्वालिटी तुम इंप्रूव कैसे कर सकते हो। इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Shall we proceed ahead? Yes, sir. This is a very important device, My MD band, and generally ये senior citizens के लिए बनाया गया है, senior citizens। ठीक है, My MD band का काम एक ही है, अगर आप कोई इमरजेंसी में हो तो यहां पे इस स्पीकर के नीचे एक बटन दिया हुआ है, मेडिकल इमरजेंसी है, ये बटन दबाओ। जैसे ये बटन दबाओगे, आपके नियर एंड डियर वन जो आपने रजिस्टर करके रखे हैं, आपके फैमिली डॉक्टर एंड नियरेस्ट हॉस्पिटल को आपका लोकेशन और आपका पूरा इंफॉर्मेशन जाएगा। सर आपका आवाज गया था। ठीक है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जब भी कोई भी सीनियर सिटीजन कोई मेडिकल इमरजेंसी में हो तो ये बटन प्रेस करने का, ये बटन प्रेस करने के बाद आपने जब ये डिवाइस खरीदा, आपने उस डिवाइस में 3 नंबर रजिस्टर करके रखे, तो आपके नियर एंड डियर वंस के, एंड तीसरा आपके फैमिली डॉक्टर का। जैसे ये बटन दबाओगे, आपका पूरा इंफॉर्मेशन लोकेशन के साथ वो 2 लोगों को जाएगा, तुम्हारे डॉक्टर को जाएगा एंड नियरेस्ट हॉस्पिटल को जाएगा, एंड तुमको कम से कम समय में मेडिकल असिस्टेंस मिलेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. आपके दिमाग में आएगा सर, Yes, sir. अगर मेरे पास मोबाइल ही नहीं है और मैं ये माई एमडी बैंड लेके घूम रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स के पास स्मार्टफोन्स नहीं है, तो क्या? तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे ये बटन दबाओगे, देयर इज अ जीपीएस सेंसर, वो जीपीएस सेंसर सीधा सर्वर को सिग्नल भेजेगा, ठीक है, तुम्हारे सैटेलाइट से, एंड तुम्हारे सैटेलाइट से तुम्हारे सर्वर के पास वो सिग्नल जाएगा, तुम्हारा डिवाइस इंफॉर्मेशन निकाल के वो 3 लोग को मैसेज भेजेगा, नियर एंड डियर वंस को, डॉक्टर को, नियरेस्ट हॉस्पिटल को, और उसमें तुम्हारा इंफॉर्मेशन और तुम्हारा लोकेशन भेजा जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. सो माई एमडी बैंड ने क्या बनाया? माई एमडी बैंड ने बनाया मेडिकल इमरजेंसी ब्रेसलेट। इज दिस क्लियर एवरीवन? Does it require a continuous internet connection? Answer yes or no. Quickly tell me. No. No. तो how it works? जैसे से बटन दबाओगे, सीधा सिग्नल किसको जाता है? Server. सैटेलाइट को, एंड Satellite सैटेलाइट को। से किसके पास जाता है? सर्वर, एंड सर्वर किसको भेजता है? Near and dear ones hospital. नियर डियर वंस डॉक्टर एंड नियरेस्ट हॉस्पिटल। इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो मेरे को बताओ, हु इज मेकिंग आईओटी? ये कंसेप्ट भेजे में अच्छे से घुस गया, हाँ या ना? Sir. Yes, So sir. write down in your book, who is making IoT, and mark it as very, 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 very important. Who is making IoT? और उसमें एक टेबल बनाइए, टेबल 2 कॉलम का। पहले कॉलम में लिखिए मैन्युफैक्चरर, दूसरे कॉलम में लिखिए डिस्क्रिप्शन।
पहले कॉलम में मैन्युफैक्चरर, दूसरे कॉलम में डिस्क्रिप्शन। पहला लिखे, पहला मैन्युफैक्चरर स्काईबेल। क्या बना रहा है स्काईबेल ने, बताओ। स्मार्ट वीडियो डोरबेल। राइट ऑन। डिस्क्रिप्शन में लिखो स्मार्ट वीडियो डोरबेल। Smart video doorbell which allows the user to interact with visitor, which allows the user to interact with visitor which allows the user to interact with visitor from anywhere, from anywhere. सेकंड डैको, स्पेलिंग चेक कर लो, डैको। स्मार्ट वीडियो डोर, सॉरी दिस इज, इसमें लिखो स्मार्ट स्विचेस, स्मार्ट स्विचेस, an innovative approach to on and off the appliances, an innovative approach to on and off the appliances, on and off the appliances. TP-Link, TP-Link, TP-Link। तो लिखिए उसमें, TP-Link में लिखिए स्मार्ट वाईफाई एलईडी बल्ब, स्मार्ट वाईफाई एलईडी बल्ब ऑपरेटिंग इट थ्रू, smart Wi-Fi LED bulb operating it through mobile phone, operating it through mobile phone। उसके बाद लिखिए अवेयर, अवेयर, और उसमें लिखिए अवेयर ग्लो और एयर मॉनिटरिंग डिवाइस, अवेयर ग्लो और एयर मॉनिटरिंग डिवाइस, और एयर मॉनिटरिंग डिवाइस। माई एमडी बैंड, माई एमडी बैंड, it is medical emergency bracelet for senior citizens, medical emergency bracelets for senior citizens, for senior citizens। अच्छा चला, मेरे को एक बात बताओ रे इधर एवरीवन, मैंने ऐसे एक डायग्राम बनाया था और मैंने पूछा था कि ये स्मार्ट वॉच तुम्हारे मोबाइल फोन को कैसे कनेक्टेड रहेगा। आपने क्या आंसर दिया था? ब्लूटूथ। ब्लूटूथ। आपको पता है ब्लूटूथ के साथ और एक ऐसा नियर कम्युनिकेशन का एक वायरलेस स्टैंडर्ड आया है, NFC? NFC, वेरी गुड, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ RFID। ये सब डिटेल में हम ब्लॉक डायग्राम में देखने वाले। RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन।
एंड मेरे को एक बात बताओ रे, चलो लेट अस अंडरस्टैंड, मेरे को एक बात बताओ, हाउ एग्जैक्टली योर स्मार्ट स्विचेस, ये तुम्हारा स्मार्ट स्विचेस है, कैन ऑपरेट योर फैन, कैन ऑपरेट योर लाइट, कैन ऑपरेट योर ट्यूब लाइट, कैन ऑपरेट योर टीवी। तो तुम्हारा स्मार्ट स्विचेस इन सबको कैसे कनेक्टेड है? वाईफाई से। एग्जैक्टली वाईफाई से, परफेक्ट आंसर। सो दिस आर द टेक्नोलॉजीज ऑफ आईओटी। तुमने ही आंसर दिया है। पहला कौन सा टेक्नोलॉजी दिख रहा है? ये कौन सा टेक्नोलॉजी है? Connecting अरे technology. कौन सा नाम क्या रहेगा? एग्जैक्टली, Bluetooth. वेरी गुड, ब्लूटूथ। ये कौन सा रहेगा? NFC. NFC, NFC. नियर फील्ड कम्युनिकेशन। एंड ये कौन सा रहेगा? Wi-Fi. Wi-Fi. So tell me, very important for your Viva, what are the different technologies of IoT? Quickly tell me. Number one, Bluetooth, Bluetooth, NFC, NFC and Wi-Fi. perfect and answer. Wi-Fi. So give the heading as new heading though, technology of IoT. Technology of IoT. टेक्नोलॉजी ऑफ आईओटी, और उसमें लिखिए नंबर 1 ब्लूटूथ, नंबर 2 एनएफसी, नंबर 3 वाईफाई। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वाइवा। नंबर 1 ब्लूटूथ, नंबर 2 एनएफसी एंड नंबर 3 वाईफाई। इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. ओके। तो सिंस अभी एप्लीकेशंस भी बाकी है पर मैं आज वो कवर नहीं करूंगा, सिंस दिस वाज आवर फर्स्ट लेक्चर, जैसे मैंने बोला कि वी विल बी हैविंग इट एज ए इंटरैक्टिव सेशन, मैं अकेले बात करते नहीं रहूंगा। तो मेरे को एक बात बताओ, क्विकली टेल मी, क्या आज का लेक्चर सब लोगों को समझा? एवरीवन यस और नो? अनम्यूट एंड Yes, आंसर। sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके। तो अच्छा, अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं चालू करूंगा, खत्म कर दूंगा यूनिट 1.1 and 1.1. Please mute. Okay, जब खत्म करूंगा 1.1, सुनिए, we will be having a good practice of giving a quiz. मतलब we will be preparing you from all of the angles, MCQ as well as theory as well as practical, so don't worry for that. But एक रिक्वेस्ट है, रिवाइज करके आओ। सब कुछ मैं आपको नोटबुक में लिख के दे रहा हूं, प्लीज रिवाइज करके आओ, ठीक है? कल AWP है, ठीक है? एंड डे आफ्टर टुमारो अगेन वी विल मीट फॉर वन ऑफ द इलेक्टिव्स। आई एम टेकिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज सम्स, ठीक है? उसमें सम्स है, उसमें लॉजिकल रीजनिंग है, उसमें एल्गोरिथम्स है। एंड आई एम ऑल्सो टेकिंग लिनक्स on Wednesday at 6 o'clock. So depending on your elective, we will now meet even on Wednesday and next Monday again at same time 4 o'clock. But as of now, ये वीक में प्लीज आप सब लेक्चर्स अटेंड करके देखिए, ठीक है? सब टीचर्स से अक्वेंट हो जाइए, तो आपको पता चलेगा द ओवरऑल टीचिंग मेथोडोलॉजी वी इन विद्यालंकार यूज।